Hello everybody, I am Akriti Kuthala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll be discussing steel structure design using limit state method. We'll continue with the topic beams. The prerequisites for this subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far, we've discussed an introduction to IS 800-2007, bolted connections, welded connections, tension members, compression members, and in beams, we've covered types of sections used, failure modes of beams, plastic section modulus, design of beam for low shear along with its numerical problem, and design of beam for high shear. In today's lecture, we'll be discussing the numerical problem based on design for beam in high shear. So let's start. Design only for shear a laterally supported beam of effective span 5 meters for the following data. Grade of steel Fe 410, factored maximum bending moment is 180 kN meter and factored maximum shear force is 220 kN. Do not check for deflection. तो ये क्वेश्चन काफी छोटा है. हमें क्या दे रखा है, एक तो बोल रहा है कि प्लीज सिर्फ शेयर के लिए चेक करें, तो आपने डिजाइन सिर्फ शेयर के लिए करना है. आपके पास लैटरली सपोर्टेड बीम है. एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आ गई. फिर हमें लेंथ ऑफ द जो बीम है वो दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर्स. फिर ग्रेड ऑफ स्टील दे रखा है विच इज इक्वल टू 410. मतलब हमारे पास एफ वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एफ वाई विल बी इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो ये हो गया हमारे पास एफ वाई. फिर यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है उसकी वैल्यू दे दी है, तो हम बोल सकते हैं एम मैक्स कितना है 180. और साथ में आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू भी दे दी है, तो वी यू या फिर वी मैक्स मैं बोल सकती हूँ, और दोनों वैल्यूज फैक्टर्ड हैं, तो एम मैक्स इज इक्वल टू एम यू. तो ये इसकी वैल्यू है 220 किलो न्यूटन. तो आपको पास वी यू और एम यू की वैल्यू दे दी है. सिंस हमें नहीं पता है कि ये जो लोड है ये यूडीएल की फॉर्म में लग रहा है या फिर ये पॉइंट लोड की फॉर्म में लग रहा है, इसलिए हम डिफ्लेक्शन के लिए चेक नहीं कर सकते, क्योंकि यूडीएल या पॉइंट लोड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड, लोकेशन ऑफ द लोड, उस सब के हिसाब से जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू है वो चेंज कर जाएगी. तो डेल्टा मैक्स इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, ये आपने स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में देखा है. इसीलिए वो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको डिफ्लेक्शन के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है डेल्टा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए. तो हम यहाँ पे डिफ्लेक्शन के लिए चेक नहीं करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं. फर्स्ट स्टेप विल बी टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस. अब रिक्वायर्ड प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस कैसे आएगा हमारे पास, उसके लिए फॉर्मूला होता है सिंपली जो भी आपके पास मैक्सिमम फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है उसे हम एफ वाई डिवाइडेड बाई गामा एम नॉट से डिवाइड कर देंगे. तो एम मैक्स है हमारे पास 180 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर न्यूटन mm डिवाइडेड बाई एफ वाई की वैल्यू है 250 और गामा एम नॉट इज इक्वल टू 1.1. तो हम इसको कितना कैलकुलेट करेंगे, 792 इंटू 10 टू द पावर 3 mm क्यूब. तो आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ZP आ गई है. तो ZP रिक्वायर्ड हमारे पास इतनी है. अब हमें पता है कि जब हम कोई सेक्शन चूज करेंगे तो हम उसकी जो ZP की वैल्यू है उसे स्लाइटली इंक्रीज कर देंगे. तो आप एक सेक्शन चूज कर सकते हैं जिसका ZP की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 900 के करीब हो. जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं 900 में. तो 900 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर क्यूब के करीब हमने कोई सेक्शन सिलेक्ट करना है जिसकी ZP की वैल्यू है. तो हम अनेक्जर H में जाएंगे. अगर आप अनेक्जर H चेक करें तो हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनकी जो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है वो 851, 889, 891, 921 के करीब वेरी कर रहा है. तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम इस सेक्शन को चेक करेंगे 851.11 सेंटीमीटर क्यूब जिसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है. तो आपके पास ये सेक्शन आ रहा है इक्वल टू
ISLB 350। आप इसके ऊपर के भी कोई सेक्शन सिलेक्ट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम ISLB 350 को यूज करके कैलकुलेशन करेंगे। So select a section from annexure H with ZP greater than ZP required। हमने सिलेक्ट किया है ISLB 350 @485 न्यूटन पर मीटर। तो अगर हम annexure H और स्टील टेबल्स को रेफर करें तो हम ये सारी वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हैं। हमने ZPZ और ZEZ annexure H से ऑब्टेन कर लिया है और ये डिटेल्स हमने स्टील टेबल से ऑब्टेन कर लिए। अब हम सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे जहां पे हम क्लास ऑफ द सेक्शन डिटरमिन करेंगे। तो सेक्शन की क्लास डिटरमिन करने के लिए हम टेबल 2 को रेफर करते हैं। अगर हम पहले आउटस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज के लिए क्लास कैलकुलेट करें, क्योंकि ये रोल्ड सेक्शन है तो हम इस रो को देखेंगे। फर्स्ट रो को हमें B/TF कैलकुलेट करना है। आउटस्टैंडिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल टू होगा BF/2 की। ये हमने कैलकुलेशन पहले देखी है न्यूमेरिकल में भी और थ्योरी में भी। तो ये वैल्यू आती है 165 डिवाइडेड बाय 2। तो B हमारे पास आ गया है। अब कोड हमें बोलता है कि क्लास ऑफ द सेक्शन ऑब्टेन करने के लिए आप B/TF की वैल्यू ऑब्टेन करें। तो B हमने कैलकुलेट किया है 165 डिवाइडेड बाय 2 और TF हमें स्टील टेबल से मिला है इक्वल टू 11.4। तो ये कैलकुलेट होके आता है हमारे पास इक्वल टू 7.23। अब B/TF की वैल्यू हमें मिल गई है। अब साइलम हमें पता है, अब साइलम इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय Fy, क्योंकि हम अंडर द रूट, क्योंकि हमारा Fy इक्वल टू 250 है तो अब साइलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 1। अब 7.23 जो है इट इज लेस देन 9.4 अपसाइलम। तो 9.4 अपसाइलम से अगर वैल्यू हमारी कम होती है तो सेक्शन क्या माना जाता है, सेक्शन इज प्लास्टिक। तो आउटस्टैंडिंग एलिमेंट जो है हमारे आई सेक्शन का वो कौन सी क्लास में फॉल कर रहा है, वो प्लास्टिक क्लास में फॉल कर रहा है। अब सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है वेब ऑफ द आई सेक्शन, जहां पे न्यूट्रल एक्सिस इज एट मिड डेप्थ। तो ये हमने चेक करना है। उसके लिए हमें कैलकुलेट करना होता है D/TW। तो D/TW के केस में हमें पहले D कैलकुलेट करना होगा। D कैसे कैलकुलेट किया जाता है, D इज सिंपली इक्वल टू जो ओवरऑल डेप्थ हमारे पास आती है सेक्शन की, दैट इज H, उसमें से हमने 2 फ्लैंज की थिकनेसेस माइनस करनी है और 2 ही रूट रेडियस माइनस करने हैं। तो ये क्योंकि मैं ब्रैकेट में यूज कर रही हूँ तो मैंने ब्रैकेट में प्लस कर दिया है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हम यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, H की वैल्यू है इक्वल टू 350 इंटू 2 टाइम्स ऑफ TF। TF इज 11.4 और रूट रेडियस की वैल्यू है इक्वल टू 16 mm। तो ये कैलकुलेट होके आता है हमारे पास 295.2 mm। तो ये हमारे पास डेप्थ ऑफ द वेब आ गई है। डेप्थ ऑफ द वेब 295 mm है। तो डिवाइडेड बाय, अगर हम इसे TW से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये रेशो आ जाएगी। ये रेशो की वैल्यू कैलकुलेट होती है इक्वल टू 39.9। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 39.9। अगर हम देखें तो इस रो के लिए हम तब बोल सकते हैं हमारा सेक्शन प्लास्टिक है अगर ये जो वैल्यू D/TW की हमने कैलकुलेट करी है वो 84 अपसाइलम से कम हो। यहाँ पे 39.9 84 अपसाइलम से कम है, इसलिए जो वेब है आई सेक्शन का वो भी कैसा है, प्लास्टिक है। दोनों ही सेक्शन हमारे पास, आउटस्टैंडिंग एलिमेंट और वेब, दोनों ही हमारे पास क्या आ रहे हैं, प्लास्टिक आ रहे हैं। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि जो सेक्शन हमने सिलेक्ट किया है वो सेक्शन एक प्लास्टिक सेक्शन है। अब ये सेक्शन हमारे पास प्लास्टिक आ गया है। अगर बाय चांस इन दोनों में डिफरेंस आ जाता, एक प्लास्टिक आ जाता और दूसरा कॉम्पैक्ट आ जाता, तो हम आई सेक्शन को क्या मानते, कॉम्पैक्ट मानते आगे की कैलकुलेशन के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है टू कैलकुलेट द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ। डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट करेंगे क्लॉज 8.4 से।
और उस क्लॉज 8.4 और 8.41 को अगर मैं कंबाइन करूं तो मेरे पास VD की वैल्यू आती है AV इंटू FY/W अपॉन √3 अपॉन गामा M नॉट। तो यहाँ पे AV क्या हो जाएगा? AV अगर हम क्लॉज 8.4.1.1 देखें तो हमारे पास Z एक्सिस के अबाउट हॉट रोल सेक्शन के लिए AV की वैल्यू है H इंटू TW। तो AV कैन बी रिटन एज H इंटू TW। FYW जो है, क्योंकि हमारा हॉट रोल सेक्शन है और स्टील हम Fe410 यूज कर रहे हैं, तो वो Fy के बराबर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और गामा एम नॉट की वैल्यू टेबल 5 से हमारे पास 1.1 के बराबर आती है। H इज इक्वल टू 350 और TW इज इक्वल टू 7.4। तो हम VD में ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यूज और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर -3 से, ताकि मेरे पास डायरेक्टली वैल्यू किलो न्यूटन में आए, जो आ रही है 339.8 किलो न्यूटन। अब ये जो 339.8 किलो न्यूटन है, ये वैल्यू हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हमारे पास VU की वैल्यू, जो मैक्सिमम शेयर फोर्स हमारे सेक्शन पे एक्ट कर रही थी, उससे ज्यादा तो नहीं है। हमारे पास VU की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 220 किलो न्यूटन, तो ये पहले तो VU से बड़ी है, इसलिए हम सेफ हैं, आगे चल सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि शेयर कौन सा एक्ट कर रहा है। तो आप 0.6 टाइम्स VD की वैल्यू कैलकुलेट करें। 0.6 टाइम्स VD विल बी इक्वल टू 203.9 किलो न्यूटन। अब हमें पता है अगर हमारे पास जो VU है वो ग्रेटर देन 0.6 टाइम्स VD होता है तो किसकी वैल्यू होती है, कैसा शेयर है? हाई शेयर है। यहाँ पे जो VU की वैल्यू है वो 220 किलो न्यूटन है और 0.6 VD हमारे पास कैलकुलेट होके आया है 203.9 किलो न्यूटन। तो हम देख सकते हैं 220 इज ग्रेटर देन 203.9 किलो न्यूटन, इसलिए हाई शेयर का केस बनता है। So calculate design moment using clause 9.2 will be our next step. अब आपने clause 9.2 देखना है। clause 9.2 के अकॉर्डिंग MdV is equal to MD minus beta into MD minus MFD which is less than equal to 1.2 ZE Fy upon gamma m naught। तो हमने ये कैलकुलेशन करनी है। उसके लिए हमें पहले कुछ टर्म्स चाहिए, जैसे कि MD, बीटा, MFD और ZD। तो ये टर्म्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। MD कैलकुलेट करने के लिए हमें क्लॉज 8.2.1.2 यूज करना होगा। MD की वैल्यू है हमारे पास बीटा B इंटू ZB Fy अपॉन गामा M नॉट। सेक्शन हमारा प्लास्टिक है और हमारे पास Fy की वैल्यू है इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम MD की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे बीटा B की वैल्यू इक्वल टू 1 है, क्योंकि हमारे पास सेक्शन प्लास्टिक है। तो मैं बीटा B की जगह लिख सकती हूँ 1। ZP हमने अनेक्जर H से कैलकुलेट किया था विच वॉज इक्वल टू 851.11 इंटू 10 टू द पावर 3। Fy इज 250 और गामा M नॉट की वैल्यू हमारे पास है 1.1। तो ये कैलकुलेट होके आता है इक्वल टू 193.43 इंटू 10 टू द पावर 3। अब मैं यहाँ पे इसको 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, किलो न्यूटन मीटर। तो MD की वैल्यू हमारे पास आ गई है किलो न्यूटन मीटर में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है हमें कैलकुलेट करना है बीटा। तो बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको क्लॉज में दे रखा है 2 टाइम्स V अपॉन VD -1 का स्क्वायर। तो हमें पता है V की वैल्यू इज इक्वल टू VU विच इज इक्वल टू 220 किलो न्यूटन। VD हमने कैलकुलेट किया था इक्वल टू 339 किलो न्यूटन। अब बीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट करके। बीटा कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 0.087। तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई है। अब इस फॉर्मूला में हमारे पास बचता है कैलकुलेशन MFD का। तो MFD कैलकुलेट करने के लिए हमें ZFD इंटू Fy अपॉन
गामा एम नॉट यूज करना होगा, उसके लिए हमें ZFD कैलकुलेट करना होगा। ZFD इज इक्वल टू ZPZ माइनस AW इंटू YW, जिसे हम लिख सकते हैं ZPZ माइनस h² TW अपॉन 4। ये हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेशन करी थी, डेरिवेशन करी थी। I सेक्शन के लिए AW YW इज इक्वल टू h² TW डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ZFD की वैल्यू आती है 624.49 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास ZFD की वैल्यू आ गई है। अब आप इस वैल्यू को MFD में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। So ZFD is equal to 624.49 into 10⁻³ Fy is equal to 250 और गामा m नॉट is equal to 1.1। तो ये कैलकुलेट होता है इक्वल टू 141.93 किलो न्यूटन मीटर। अब हमारे पास MFD की वैल्यू है, हमारे पास MD की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है, हम MDV कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। So MD is equal to 193.43, MFD is 141.93, beta is 0.087, ZE is 751.9 और गामा m नॉट है 1.1। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं MDV के फॉर्मूला में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो MD है उससे हम वैल्यू कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब जो हमारा मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा। MDV इज लेस देन MD। यहाँ पे हमारा MDV कैलकुलेट होके आया है 188.95 किलो न्यूटन मीटर। अब हमें इसे चेक करना है ZEFY इंटू 1.2 अपॉन गामा m नॉट से। तो पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और ये कैलकुलेट होता है हमारे पास इक्वल टू 205.06। तो कोड बोलता है कि जो आपने MDV कैलकुलेट करा है इस फॉर्मूला को यूज करके वो कम होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए इस फॉर्मूला से। तो हमने कैलकुलेट किया था इक्वल टू 188.95 और हमारे पास राइट हैंड साइड आई है इक्वल टू 205.06। तो हम देख सकते हैं कि ये कंडीशन जो कोड ने हमें दी है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए MDV जो है वो लेस देन 205.06 है, इसलिए ओके है। तो अब हमने डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर ली है अपनी 188.95 किलो न्यूटन मीटर के लिए के बराबर हाई शेयर के लिए, और हमें पता है कि जो हमारे सेक्शन है उस पे कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है 180 किलो न्यूटन। तो क्लॉज 8.2 के अकॉर्डिंग जो M की वैल्यू है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू MD, और हमें पता है कि MD जो है हाई शेयर के केस में किसके बराबर होता है, MDV के बराबर होता है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ M शुड बी लेस देन इक्वल टू MDV। हम देख सकते हैं कि M की वैल्यू 180 है और MDV की वैल्यू 188 है। तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये सेफ है फॉर यूज। तो हम सिंपली बोल सकते हैं ISLB 350 @485 न्यूटन पर मीटर कैन बी सेफली यूज फॉर द गिवन लोडिंग। यहाँ पे हमारा जो चेक्स हैं वो सारे सेटिस्फाई हो गए हैं और हमारा सेक्शन सेफ डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आपको रीडिजाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ये 188 से बड़ा या 180 से छोटी आ जाती वैल्यू तो हमें रीडिजाइन करना पड़ेगा और हमें एक हायर सेक्शन प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस वाला सेक्शन चूज करना होगा। So in this lecture we discussed a numerical problem based on design of beams for high shear. I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.